हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज के डेली गाइडेंस इनिशिएटिव में हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमी। ठीक है, सो फाइनली पॉलिटी खत्म हो गया है। अब देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पॉलिटी में मान लो जो हमने जितना कराया है, उसमें से 90% या 95% या 80% के अराउंड कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए बचा हुआ जो धीरे धीरे कवर अप करने के लिए। ठीक है, बट आप इकोनॉमी शुरू कर दीजिए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जो डेली गाइडेंस में जो है 50% ही कवर हुआ होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले पूरा पॉलिटी कंप्लीट करिए, फिर ही इकोनॉमी शुरू करिए। ठीक है, तो ये तो दो चीजें मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज ये है कि टारगेट्स अब हम जो है आपको 4 अक्टूबर का मैं आपको एक दिन पहले दे रहा हूँ, 3 अक्टूबर को, यानी वो भी इवनिंग में। और यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या प्रेफरेबल है। राइट, रीजन के साथ बताइए। अगर ये है तो इसका रीजन दीजिए, ये है तो इसका रीजन दीजिए। और प्लीज कमेंट्स में बताइए। ये मुझे बेटर और हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि व्हाट वुड बी दी बेस्ट अरेंजमेंट। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जिनको डे बिफोर चाहिए वो ये कर सकते हैं कि एक दिन का डिले कर लें टारगेट्स को और बाद में देख लें। और जिनको सेम डे चाहिए एट 5 AM, वो ये कर सकते हैं कि रात को टारगेट्स ना देखें, सुबह 5 बजे उठ के टारगेट्स देखें। राइट, बट अगेन आप कमेंट्स में अपने रीजंस के साथ बताइए, सो देन वी वुड ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट। प्लीज ये चीज आप कर लीजिए। इकोनॉमिक सोर्सेस, अब आप पूछोगे एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगी, तो यार एनसीईआरटी जो है आप गूगल में लिखोगे, जैसे ही गूगल में आप लिखोगे ना एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो अपने आप आपको जो है एनसीईआरटी मिल जाएगी। फिर इसमें या फिर एनसीईआरटी की साइट पे जाना, बुक्स में जाना, बुक्स में वहां पर चूज करना क्लास 9, उसमें सोशल साइंस में जो है आपको इकोनॉमिक्स की बुक मिल जाएगी। ठीक है, सो क्लास 9 जो इकोनॉमिक्स की बुक है। सो अगेन अभी हम शुरू करेंगे ये दोनों चीजें। ये दोनों चीजें हम जो है अगले कोशिश करेंगे कि 2 से 4 दिनों के अंदर कंप्लीट कर दें। ओके, ठीक है, 2 से 4 दिनों के अंदर ये दोनों चीजें हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, अब रिवीजन की बात आ रही है तो हम रिवीजन शुरू करेंगे 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद, यानी इकोनॉमी कंप्लीट करने के बाद। और इन द मीन टाइम आप स्टार्ट कर सकते हो रिवाइज करना खुद से। अगर आपने मान लो इकोनॉमी पढ़ रखा है पहले से, अब आप इकोनॉमी अभी पढ़ रहे हो, तो ऐसा है कि इकोनॉमी आपका बहुत कम टाइम में हो रहा है। ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम आप यूज कर सकते हो टू रिवाइज। राइट, या अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए आप 1 घंटा जो है दे सकते हो, या आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हो फॉर रिविजन। ठीक है, तो टारगेट 1 फॉर इंडियन इकोनॉमी इज योर एनसीईआरटी फॉर क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th की एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स की, चैप्टर चैप्टर 1, 2 एंड 3, 3 टारगेट है। अब देखो चैप्टर 1 और 2 दे आर वेरी स्मॉल, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। चैप्टर 1 में आपको एक विलेज का एग्जांपल देके बताया गया है कि एक विलेज की इकोनॉमी कैसी होती है। ठीक है, इसमें चैप्टर 1 में बताया गया है कि कैसे विलेज में फार्मिंग एक्टिविटीज होती है। फिर फार्मिंग एक्टिविटीज की भी क्या कैसे होती है, मतलब कैसे चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं। ओके, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, और क्या इश्यूज है फार्मिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, फिर लेबर बहुत सारी है विलेज में, तो वो क्या करती है, कई लोग माइग्रेट कर जाते हैं या कई लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज में चले जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है बताई गई। सेकंड में पीपल एज ए रिसोर्स, इसमें ये बताया गया कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो इसमें ये बोला गया कि उस पॉपुलेशन को हमें एज अ रिसोर्स देना देखना चाहिए, और उस रिसोर्स को यूज करने के लिए हमें उनको एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। और ये थर्ड वाला चैप्टर, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। राइट, सो ये थर्ड वाले चैप्टर में पावर्टी एज अ चैलेंज, तो पावर्टी का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है एंड व्हाई इट इज अ चैलेंज, और गवर्नमेंट ने क्या किया है इस चैलेंज को डील करने के लिए। ठीक है, ये चीजें बताई गई। ठीक है, सो देखो हर जगह मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। आप भी जो भी पढ़ो, जो भी चीज पढ़ो, चैप्टर 1 पढ़ो, कोशिश करो कि मेंटली एक उसका फ्रेमवर्क बनाओ कि इस चैप्टर का फ्लो क्या था। राइट, प्लीज डू दिस एक्टिविटी। वॉट एवर यू रीड, क्रिएट अ मेंटल फ्रेमवर्क, और क्रिएट अ फ्रेमवर्क की फ्लो बनाओ, एक फ्लो चार्ट बनाओ टाइप से, कि इसमें चैप्टर में पहले ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये बताया। दिस एक्सरसाइज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपके टारगेट्स तो ये हैं, पर इनको पढ़ते वक्त कुछ चीजों पे विशेष ध्यान देना है, या कुछ चीजों पे स्पेसिफिकली फोकस करना है। वो क्या है? तो नंबर 1 है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कैसे? तो जैसे आप ये पढ़ोगे, तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ आएगा,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एग्जाम्पल के साथ इसमें बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। इसी तरीके से एक टर्म लिखा आएगा कैपिटल यहाँ पे, तो एग्जाम्पल के साथ बताया कैपिटल क्या है। ये अगर पीपल एज रिसोर्स की बात करो तो यहाँ पे भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए होंगे, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं, ओके। जैसे पावर्टी एज अ चैलेंज, तो यहाँ पे जो पावर्टी का कॉन्सेप्ट की पावर्टी है क्या, वो कॉन्सेप्ट दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, दूसरी चीज ये है कि की वर्ड्स भी हैं, ठीक है, की वर्ड्स भी हैं, वो भी समझना है, ठीक है, कि क्या कीवर्ड्स जो बोल्ड हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट्स और कीवर्ड्स एनसीईआरटी में हाईलाइटेड होते हैं बोल्ड, ठीक है, तो वो समझना है। जैसे अगर मैं पीपल एज अ रिसोर्स की बात करूं ना, तो यहाँ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट भी है और कीवर्ड वर्ड भी है, ठीक है, ये बोल्ड में होगा। तो देखो प्रीलिम्स में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आ रखा है कई बार, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है एग्जाम्पल के साथ समझाया एनसीईआरटी, ठीक है, तो ये हो गया। तीसरी चीज क्या समझनी है आपको, ब्रॉड थीम। ब्रॉड थीम क्या है कि क्या चीज बताई जा रही है, ब्रॉड थीम क्या है। जैसे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें बताया कि फार्मिंग करते हैं, बट फार्मिंग ऐसे ऐसे करते हैं, एक विलेज इकोनॉमी फार्मिंग कैसे करते हैं, क्या चीजें करते हैं और उसमें क्या इश्यूज आते हैं, ये भी बताया गया है, ठीक है। तो ये ब्रॉड थीम आपको समझनी कि क्या ब्रॉड इशू, कि ब्रॉड इशू ये बता दिया इसमें कि फार्म की जो साइजेस हैं बहुत स्मॉल है, तो ये जो है फार्म्स की प्रोडक्टिविटी अंडरमाइन करती है, ठीक है। चौथा, ब्रॉड थीम के बाद डेटा, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक चीज बता दूं आपको, एनसीईआरटी हर बार रिवाइज्ड पब्लिश होती है, तो लेटेस्ट अगर आप डाउनलोड करोगे एनसीईआरटी की साइट से, उसमें यू विल गेट दी लेटेस्ट डेटा। जैसे पावर पीपल एज अ रिसोर्स या पावर्टी में पावर्टी रिलेटेड डेटा, ओके, या स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में जैसे मैं बताया था कि स्मॉल लैंड होल्डिंग है, तो उसमें देखोगे समरी में बता रहा कि 80% जो फार्म्स है वो स्मॉल है, ये डेटा, ठीक है। तो इस टाइप से डेटा आपको निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, ओके, ट्राई टू कीप इट माइंड, ओके। और डू डू कोई भी चीज है, कोई भी प्रॉब्लम सोल्यूशंस आते हैं, सजेशंस आते हैं, राइट। कई बार जो इसमें जैसे वे फॉरवर्ड या सजेशंस भी देते हैं एनसीईआरटी में कि ये किया जा सकता है, ये किया, उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। बट ये 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको अभी फोकस करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स की टारगेट की बात करें तो अगर जस्ट सेकंड, तो करंट अफेयर्स की टारगेट की बात करें तो सेम है, डीएनए देखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने, जुलाई का इन्वायरमेंट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन करना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मई जून जुलाई करेंगे पहले, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर करेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज दिए जाते हैं आपको यूट्यूब कम्युनिटी में, प्लीज डू दैट, प्लीज वो एमसीक्यूज करिए अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा बेसिक एक रिमाइंडर ओरिएंटेशन, नाउ दिस थिंग इज, ये मैं भी कराऊंगा आपको, डोंट वरी, बट प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैं कराऊंगा तो आप खुद मत करो, आपको खुद भी करना है ये, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है, ये जरूर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस देखो, कोई बात नहीं, हो सकता है देखो प्रीलिम्स और मेंस के आप बस क्वेश्चन जाके देखो और पढ़ो, कोई बात नहीं। जो बिगनर है उसके साथ ऐसा होगा कि उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा मैं सॉल्व नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आगे जाके मैं भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पढ़ने के बाद जो है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट हियर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड से, हमारे चैनल पे एक पीवाई क्यूज का जो है सीरीज करा रहे हैं, ठीक है, सीरीज एक पीवाई क्यूज का, आप चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, 3 या 4 सेशन में सारे कराए, ठीक है। 2013 से प्रीलिम्स के, 2013 से अभी तक इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कराए पीवाईक्यू सीरीज में, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना है, ओके, प्लेलिस्ट में जाना, उसमें पीवाईक्यूज की एक प्लेलिस्ट बनेगी, रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज, ठीक है। प्लीज गो थ्रू इट, प्लीज उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको, प्लीज ये एक्सरसाइज जरूर करना, ओके। आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर, उस चीज का आई वुड लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर जाना ना पड़े, जो उसका जो है ये प्लेलिस्ट का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और जो भी पढ़ो प्लीज सिलेबस से रिलेट करो, तो सिलेबस से रिलेट करने से पहले इकोनॉमी का आप जीएस3 में जो सिलेबस है, प्रीलिम्स में भी जो सिलेबस है वो जरूर देखना, एक ही लाइन है पर वो लाइन जरूर देखना, ठीक है। थर्ड टारगेट है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट, तो ये तो आपको करना ही है, ठीक है। हो सकता है आज आपको थोड़ा ज्यादा इधर उधर टाइम लगे कि पीवाईक्यू देखने में या सिलेबस देखने में,
तो गिव इट 1 आवर ओनली, 1 आवर ओनली, ठीक है। और अदर सजेशंस, एक और चीज मैं कहूंगा अदर सजेशंस में, राइट, अब आपको 1 मंथ हो गया है, राइट, आपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस काफी पढ़ लिया है, आई वुड से स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, ठीक है। वेट मत करिए, आंसर्स लिखना शुरू कर दीजिए। हमने भी एक आंसर राइटिंग कोर्स शुरू किया है, आप खुद से भी आंसर्स लिख सकते हो, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी के उठा के खुद से लिख लीजिए, एक ही लिखिए, बट प्लीज डू स्टार्ट इट, ठीक है। बाकी इसके अलावा 8 आवर्स स्टडी करिए, बैकलॉग है तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ओके, कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। कभी कभी बर्नआउट फील होने लग गया बहुत ज्यादा, तो ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, बट बहुत लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए। और बाकी डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन दी कमेंट्स, ठीक है, जो भी आपका प्रोग्रेस है कमेंट्स में मेंशन करिए, ठीक है। हो सकता है, देखो एक चीज मैं बोलूंगा, बैकलॉग होता है तो टेंशन मत लो, ज्यादा वर्क करके बैकलॉग कवर करने की कोशिश करो। देखो टेंशन लोगे तो बैकलॉग और बढ़ेगा, ठीक है, और कवर करने में मुश्किल आएगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। एक और सजेशन ये है आपको कि नो टेंशन, नो टेंशन, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने की, प्रेशर में आके आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मेहनत करनी है, ठीक है। टेंशन ज्यादा हो रही है तो बोलो कि टेंशन ज्यादा हो रही है, इसका सोल्यूशन ये है कि मेरे को ज्यादा हार्डवर्क करना है, ठीक है। कोई भी डाउट और क्वेरी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो हमसे, स्टडी फॉर यूपीएससी prep.in पे पहुंच सकते हो, या गूगल डाउट फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइस दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। एंड अगेन, जो लोग थोड़े 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं या जो लोग चाहें, तो हमने एक आंसर राइटिंग कोर्स है, राइट, आप चाहे तो उसके लिए कर सकते हो, इंटरेस्ट फॉर्म में भर सकते हो, ऑल्दो वी आर ऑलमोस्ट फिल्ड अप, तो अगर करना है तो यू कुड डू इट अर्ली, ओके। So guys, thank you very much and see you again next time.